ओम शांति। आज सुनेंगे 27/4/1983 के अव्यक्त महावाक्य। दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियां बाबा ने बताई। ये भी कुमारों की भट्टी में बाप दादा ने कुछ महावाक्य उच्चारण किए थे, क्योंकि आजकल जो भी क्लासेस आ रहे हैं कुछ में बाबा कुमारों को ही थोड़ा सा डायरेक्शन दे रहे हैं और कैसे कुमार जीवन में जो है हमें अपनी दृष्टि वृत्ति को प्योर रखना है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा दृष्टि वृत्ति ही खराब हो रही है। तो बाबा ने इसी के लिए क्लास कराते कहा कि जैसे जो कुमारियां हैं या जो शिव शक्ति टीचर्स हैं, माताएं हैं, सभी को आपको एक शिव शक्ति के रूप में देखना है कि सभी शक्तियां हैं हमारे घर में, है ना। ये तो शिव की ताकत है। और भाइयों को हम इस भाव से देखें कि ये महावीर भाई है मेरा। तो किसी को भी दैहिक भान से नहीं देखेंगे, क्योंकि हम भाई या बहन भी समझते हैं तो भी हमारी दृष्टि वृत्ति खराब होती है। लेकिन जहाँ हमारे मन में एक दूसरे के प्रति यही सम्मान होगा कि ये मेरी शिव शक्ति है, मेरी टीचर है, तो भी ये शिव शक्ति मुझे बाबा के महावाक्य सुना रही है, ये मेरा महावीर मेरे कार्य में सहयोगी, बाप के कार्य में सहयोगी है। तो जब हम ऐसी भावना रखेंगे ना ऊंची, तो ही हमारी दृष्टि वृत्ति ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगी। अब सुनेंगे विस्तार से महावाक्य। तो बाबा ने कहा, आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं और इसी पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी। किसका रथी है, किसका पुरुष है? इस प्रकृति के मालिक अर्थात रथ का रथी। एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? सर्व कमजोरियों से सहज ही पार हो जाओगे। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, ना कि अधीन होता है। रथी रथ को चलाने वाला होता है, ना कि रथ के अधीन होने चलने वाला होता है। अधिकारी सदा ही सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों का अधिकारी होता है, अर्थात बरसे का भी हकदार होता है। सर्व शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी हैं और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। ये सर्व शक्तियां का राजभाग बाप दादा सभी जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में सभी को दे रहे थे। जन्मते ही ये सौराज सर्व शक्तियों का है। अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक है और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तख्त है। सभी के जन्म लेते ही दिया है सबको परसा बाबा ने। जन्मते ही विश्व कल्याण की सेवा का ताज हर बच्चे को दे दिया है। तो जन्म के अधिकारी का तख्त, तिलक, ताज और राज सबको प्राप्त है। ऐसे चारों ही प्राप्तियों से प्राप्त स्वरूप आत्माओं को कमजोर हो सकती है क्या? क्या ये चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हो? कभी तिलक मिट जाता है तो कभी तख्त छूट जाता है तो कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते हो। व्यर्थ ककपन की टोकरी उठा लेते हो। नाम हो स्वराज अधिकारी, लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते हो। ऐसे खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही खेल करते रहोगे ना तो सदा ही राजभाग के अधिकारी के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? अगर इसी खेल में चलते रहे ना तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने ही आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते, वह आदिकाल के राज अधिकारी कैसे बनेंगे? अगर बहुत काल के युद्धेपन के ही संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, तो अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा ही विजयीपन के संस्कार नहीं है तो इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण? ब्राह्मण सो देवता बनते, क्षत्रिय सो क्षत्रिय नहीं बनना है। बाबा ने कहा ब्राह्मण सो देवता बनना है। इसलिए देवता की निशानी क्या होती है, क्षत्रिय की निशानी में भी देखो अंतर है। यादगार चित्रों में उनको भी कमान दिखाया जाता है, उनको मुरली दिखाई जाती। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बनो। विकार रूपी सांप को विषैले बनने के बजाय विष समाप्त करो, सैया बना दो। कहाँ विष वाला सांप और कहाँ सैया। इतना परिवर्तन किससे किया है? मुरली से। ऐसे परिवर्तन करने वाले ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है और उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएगी। लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने ही संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, विश्व परिवर्तन कब करेंगे? अभी तो दृष्टा हो ना, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा। दृष्टि क्यों विचलित करते हो?
दिव्य नेत्र से देखते हो व इसी चमड़ी नेत्रों से देखते हो। दिव्य नेत्र सदा ही स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को ही देखती हैं। चमड़ी को देखना, चमड़ी को सोचना किसका काम है? ये फरिश्तों का काम है या ब्राह्मणों का काम है, या बाबा ने कहा किसी चमार का काम है? स्वराज अधिकारी का क्या काम होगा? तो ब्राह्मण हो या कोई और हो, नाम बोले क्या? अच्छा, सदैव हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना है। दिव्य नेत्र से देखना है कुमारी है या माता बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? शक्ति रूप ही ना। बहन भाई के संबंध में भी कभी कभी वृत्ति दृष्टि चंचल हो जाती है, इसलिए सदा ही शक्ति रूप रहो। शिव शक्ति हूँ, शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते भी हैं, उनका क्या हाल होता है वह तो जानते ही हो ना। हमारी टीचर नहीं है, शिव शक्ति है, ईश्वरीय बहन है। इससे भी ऊपर शिव शक्ति तथा रूप देखो। माताएं व बहनें भी सदा अपने को शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई है, विशेष स्टूडेंट नहीं है, ये शिव शक्ति है। और महावीर हो, लंका को जलाने वाले पहले स्वयं के अंदर के रावण को जलाओ। महावीर की विशेषता दिखाते हैं। वह सदा दिल में क्या दिखाया? वह सदा दिल में क्या दिखाता था? राम, दूसरा ना कोई। चित्र देखा ना, तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। महावीर का राम का रूप है और शक्ति शिव का रूप है। किसी भी देवताओं को सदा ही मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात करने से पहले ही व शरीर से ही एक दूसरे को आत्मिक भाव से देखो। कार्य व्यवहार में भी आत्मा कार्य करता है, शरीर नहीं। सदा हर सेकंड में शरीर आत्मा को देखे। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। तो क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। तो ये पहला पार्ट पक्का करो। पहला पार्ट ही पक्का नहीं करोगे क्या? अलग को पक्का नहीं करेंगे तो बेवाशाही कैसे मिलेगी? सिर्फ एक ही बात सदा सावधानी रखो, जो भी करना श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलवेरे रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, ये अलवेलेपन की भाषा है। और उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलवेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, ये अलवेलेपन की भाषा है। और उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष हूँ, प्रकृति धोखा दे नहीं सकती। ये सब प्रकार की कमजोरियां अलवेलेपन की निशानियां हैं। महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रखकर उड़ने वाला है, अर्थात पहाड़ को भी पानी के समान हल्का करने वाला है। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात हैं? फिर तो ऐसे ही महावीर कहेंगे, चींटी से घबराने वाले कहेंगे क्या करें, हो जाता है। ये महावीर के बोल हैं। समझदार यह नहीं कहेंगे क्या करें, चोर आ जाता है। समझदार बार बार धोखा नहीं खाता, अलवेले बार बार धोखा खाते हैं। सेफ्टी के साधन होते भी अगर कार में नहीं लगाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? जानता हूं कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, इसको कौन सी समझदारी कहेंगे? तो दृढ़ संकल्प वाले बनो। परिवर्तन करना है, कल भी नहीं आज, और आज भी नहीं अभी। इसको कहा जाता है महावीर। राम की आज्ञाकारी। आज तो मिलने का दिन था ना, फिर बच्चों से मेहनत की है तो मेहनत का भी फल रिस्पॉन्ड देना पड़ा। लेकिन इन कमजोरियों को साथ ले जाना, दी हुई फिर चीज वापस नहीं लेनी होती है। जबरदस्ती आ जावे ना तो भी दे देना, दुश्मन को आने नहीं दिया जाता है। अटेंशन, चेकिंग, ये डबल लॉक करना। याद और सेवा दूसरा डबल लॉक सबके पास है, तो सदा ये डबल लॉक लगा के रखना। दोनों तरफ लॉक लगाना, समझा? एक तरफ नहीं लगाना। खातरी तो स्थूल सूक्ष्म बहुत हुई, डबल खातरी हुई। तो जैसे दीदी दादी की निमित्त बनी ना, तो ऐसे ही बाबा ने का निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी दिल से खातरी करो। उसके रिटर्न में भी वह दीदी दादी भी खातरी देंगी। जाना है हम सभी को सदा के विजयी बनकर। सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन से बोलना है। फिर 1 मास के बाद फोटो वालों को भी देखेंगे क्या क्या कर रहे हैं। किससे भी छिपाओ नहीं, बाबा से छिपा नहीं सकते हैं। तो सभी को याद रखना है, बाबा हमारे साथ है और हम बाप की संतान हैं, तो सदा ही एक दूसरे को सहयोग भी करते रहेंगे। ओम शांति।